अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे हाथ में इस वक्त एक हेलमेट है जो कि बेसिकली मेरा अपना है। पिछले 2-3 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और इस वक्त पाकिस्तान में ये सिर्फ़ एक हेलमेट नहीं बल्कि ये एक बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ बन चुकी है जो कि शायद सोने के भाव बिक रही है और एक इंतहाई अनमोल किस्म का ये आइटम बन चुका है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए और एक बात समझाने के लिए और एक मैसेज कन्वे करने के लिए उठाया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं इसके ज़रिए अपनी जो बात है वो आप लोगों तक, और अगर कोई हुकाम वाला में से ये वीडियो देख रहा है तो मैं उन तक अपनी ये बात पहुंचा पाऊंगा। ये जी आप देख सकते हैं, ये है मेरा हेलमेट। और इस हेलमेट को अभी इसकी हालत थोड़ी सी खस्ता हुई हुई है अंदर से, लेकिन इट्स फाइन। ओवरऑल इट वर्क्स फाइन। और मैं इसको पिछले कोई गालबन 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा एक और हेलमेट था, मैं उसको यूज़ करता था। इस हेलमेट को मैंने यहाँ पे उठाया है कि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने शायद ज़िंदगी में कभी ना तो मोटरसाइकिल चलाई है, ना ही मोटरसाइकिल की किक मारी होगी, ना ही उन्होंने हेलमेट पहना होगा। और वो लोग बैठ के पॉलिसीज़ लिख रहे होते हैं, जुर्माने बना रहे होते हैं, हेलमेट पे इतने हज़ार फ़ाइन कर दो, सीट बेल्ट ना लगाने पे इतने हज़ार फ़ाइन कर दो। अगेन मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि मैं प्रो हेलमेट हूँ। आई यूज़ हेलमेट माई सेल्फ अलॉट, और मेरी कोशिश होती है कि हर मुमकिन जो है वो हेलमेट मैं मोस्टली पहन के ही बाइक चलाऊँ, एंड आई फील गुड। मुझे ये अच्छा लगता है हेलमेट पहनना। बट इसमें मैं पॉइंट ये साबित करना चाह रहा हूँ कि हेलमेट भी हर जगह ज़रूरी नहीं है। हेलमेट का हर जगह फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे हेलमेट की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से इसकी ज़रूरत नहीं है और उस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान दे सकता है। अभी मैं आपको ये हेलमेट पहन के दिखाता हूँ और फिर इसके बाद हम थोड़ी-सी बात करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये हेलमेट पहन लिया है, और इसमें अगर आप सबसे पहली बात नोटिस करें तो ये हेलमेट मेरे यहाँ तक आ रहा है। मेरा पहले जो फ़ील्ड ऑफ व्यू जो इस साइड का था या फिर इस साइड का था, और इसके अलावा इससे ऊपर का, वो मेरा कंप्लीट जो फ़ील्ड ऑफ व्यू है वो यहाँ से आगे जो है वो साइड्स पे कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है और मैं साइड में नहीं देख सकता। अब अगर किसी को ये बात समझाने की कोशिश की जाए, या फिर अगर आप किसी ट्रैफ़िक पुलिस एहलकार या फिर किसी भी हुकाम वगैरह से ये बात करेंगे, तो वो आपको कहेंगे कि आप साइड मिरर्स का यूज़ करें। देखें जी, जो साइड मिरर्स होते हैं वो आपको पीछे का व्यू देते हैं, साइड का व्यू नहीं दे रहा। ह्यूमन्स का जो नेचुरल फ़ील्ड ऑफ विज़न है वो अबाउट हॉरिज़ॉन्टली जो है वो 200 डिग्रीज़ तक होता है। 200 डिग्रीज़ तक हमारा जो है वो फ़ील्ड ऑफ व्यू होता है। मतलब ये सारी साइड जो है इन जनरल हमारा फ़ोकस नहीं होता, बट इन जनरल ये सारी साइड हमारे फ़ील्ड ऑफ व्यू के अंदर आती है, और हम क्विकली अपनी आइज़ की मूवमेंट से इस सारे सिनेरियो को देख सकते हैं, जज कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। मगर जब आप हेलमेट पहनते हो तो मेरा इस साइड का, क्योंकि जैसे ही मैं साइड पे देखूँ तो डेफ़िनेटली मुझे इस साइड से काफ़ी हद तक चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ना ही इस साइड से मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर मुझे साइड्स पे देखना है तो डेफ़िनेटली मुझे उस सर को घुमाना होगा, और इस तरह से ही मैं देख सकता हूँ। जो कि एक क्लोज़्ड एरिया में, स्पेशली एक ऐसे एरिया में जहाँ पे आप शहर के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं, स्पेशली आप ऐसी जगहों पे सफ़र कर रहे होते हैं जहाँ पे हर 100 मीटर बाद, हर 200 मीटर बाद चौक है और थिक ट्रैफ़िक है, जहाँ पे ट्रैफ़िक का रश बहुत ज़्यादा है, एक बाइक इधर से आ रही है, एक बाइक इधर से आ रही है। तो क्योंकि पाकिस्तान में बाइक्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, और इट्स अप्रॉक्सिमेटली मोर दैन 20 मिलियन, 20 मिलियन से ज़्यादा बाइक्स हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा बाइक्स हैं पाकिस्तान में। तो इस चीज़ में आपका जो पहले नंबर पे बात ये है कि जो फ़ील्ड ऑफ विज़न है वो इस तरह से कम हो जाता है कि आपका फ़ील्ड ऑफ व्यू जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है हेलमेट पहनने से। इसका जो नुकसान है वो यहाँ पे ही नहीं रुकता। अब इस हेलमेट में आप शायद ये आर्ग्यू करो कि ये हेलमेट जो है मेरे सर से बड़ा है या फिर मेरे साइज़ से बड़ा है। पाकिस्तान में एक मोटरसाइकिल एक ही पूरा ख़ानदान इस्तेमाल कर रहा होता है ना। एक मोटरसाइकिल लाज़मी नहीं है कि वो सिर्फ़ एक ही बंदे की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बाइक है तो मेरा छोटा भाई भी यूज़ कर रहा होगा, मेरा बड़ा भाई भी यूज़ कर रहा होगा, मेरे पापा भी यूज़ कर रहे होंगे। तो इसी तरह से जो एक ही हेलमेट है ना वो भी सारे बंदे यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हेलमेट वही होता है, एक हेलमेट होता है और वो ही सब में सर्कुलेट कर रहा होता है। तो इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता कि हर किसी के सर के हिसाब से एक अलग जो है वो हेलमेट लिया जाए, और इतनी बाइक्स ना हो, एक बाइक घर में है तो 5-5 आप हेलमेट लेके रखें। दिस इज़ डेफिनिटली नॉनसेंस और इम्प्रैक्टिकल सी बात लगती है। अब अगर दूसरा मसला मैं इसका हाइलाइट करूँ तो ये जो मसला मुझे पेश आता है, ये आता है स्पेशली विंड में। जब ज़्यादा विंड हो या फिर बाइक की स्पीड थोड़ी-सी ज़्यादा हो, आप 60-70 के करीब जा रहे हों मोटरसाइकिल पे,
और हवा की रफ़्तार ज़्यादा हो तो ये जो है वो हेलमेट सीधा आँखों के आगे आ जाता है। वो किस तरह से आता है, जब शीशा क्लोज़ होता है इस तरह से, तो हवा का दबाव पड़ता है और वो ये इस तरह से मेरे जो मुँह के है वो आगे आ जाता है और मेरा यहाँ पे पूरा वो व्यू होता है वो ब्लॉक हो जाता है। बट अगेन मैंने इसके जो है वो मैं इसका कुछ करता होता हूँ, मैं ये करता हूँ बेसिकली मैं अपना चेहरा जो है वो एक कपड़े से लपेट के रखता हूँ, जिसकी वज़ह से ये हेलमेट है ये मेरे चेहरे पे पूरी तरह से टाइट बैठता है और उसके बाद ही मैं इस हेलमेट को जो है वो यूज़ करता होता हूँ, ताकि ये इसकी जो इस तरह से मूवमेंट है या फिर इस तरह से मूवमेंट है ये मिनिमल हो। तो ख़ैर अब मैं इस हेलमेट को उतारता हूँ और 2-4 बातें हम एक साथ करते हैं। अच्छा जी, हेलमेट मैंने उतार दिया और अब हम इस बारे में थोड़ी-सी बातें करते हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि अगेन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मैं एंटी हेलमेट नहीं हूँ, आई एम अ प्रो हेलमेट एंड आई रियली रिकमेंड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो हेलमेट का है वो इस्तेमाल करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कोशिश करें कि क्योंकि इसमें सिर्फ़ हेलमेट से यही नहीं होता कि आप सर की इंजरी से बचते हैं। मुझे तो पर्सनली जो जिसकी वज़ह से मैं यूज़ करता हूँ कि अगर आप इस तरह से ही बाइक चलाएँ विदाउट हेलमेट तो डस्ट वग़ैरह आपकी आँखों में पड़ती है, आपकी आँखों में हवा लगती है, तो पानी वग़ैरह बहना शुरू हो जाता है। तेज़ हवा हो तो आँखें खोलने में मसला आता है। धूप हो तो बहुत ज़्यादा चेहरे को धूप लगती है। तो इन सारी चीज़ों में हेलमेट जो है ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। बट अगेन इट्स नॉट ऑल गुड थिंग लाइक एवरीथिंग। दुनिया में कोई भी चीज़ है ना जो कि ह्यूमंस ने बनाई है, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके सिर्फ फ़ायदे हैं और उसका नुकसान कोई भी नहीं है। अगर किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल किया जाए तो डेफ़िनेटली उसके नुकसान हो सकते हैं। अब अगर आप कवानीन लें यूरोपियन कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से, यूके से, दुबई जैसे मुल्कों से आप कवानीन उठाएँ और उनको इम्प्लीमेंट कर दें पाकिस्तान में, तो ये एक बड़ी रिडिकुलस सी बात बन जाती है। इसी तरह से हमारे यहाँ किया जा रहा है हेलमेट के मामले में कि लेट्स से अगर कोई बंदा लिटरली वो अपनी गली से निकलता है और उसने रोड क्रॉस करके 100 मीटर के फासले पे, 200 मीटर के फासले पे उसने सब्ज़ी लेने जाना है, तो आप उससे शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वहाँ तक भी हेलमेट पहन के जाए, जो कि एक रिडिकुलस सी बात हो जाती है। और इस तरह से जब इन सिनेरियोज़ में एक बंदा गली से निकल रहा है, तो वो गली से निकल कर जब मेन रोड पे जा रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए दोनों साइड में। लेकिन हेलमेट जो है इस चीज़ में आपका जो फ़ील्ड ऑफ विज़न है वो कम कर देता है, इस तरह से हादसात के चांसेस कम होने के बजाय बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ शायद कोई मैट्रिक सिस्टम नहीं है, कोई सर्वेज़ नहीं है या फिर इस तरह का निज़ाम नहीं है कि चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जा सके और हमें एट द एंड नंबर्स दिए जा सकें। अब जो इतनी शदीद कैंपेन चलाई जा रही है हेलमेट के हवाले से या फिर सीट बेल्ट के हवाले से, तो इसमें हमें कोई डाटा भी तो प्रेज़ेंट किया जाए ना, आवाम को कन्विंस करने के लिए एटलीस्ट आप एक लार्ज स्केल डाटा प्रेज़ेंट करें। लेट्स से आप इस तरह का डाटा प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि साल 2023 में या फिर साल 2024 में अगर हेलमेट पे सख्ती नहीं थी, तो कितने परसेंट लोग हेलमेट पहनते थे और कितने परसेंट नहीं पहनते थे। और उसमें जो आपके हादसात की शरह है, वो कितनी थी और उन हादसात में अमवात की शरह कितनी थी। तो अगर एक साइड पे आपके हेलमेट पहनने से अमवात की शरह कम हो रही है हेड इंजरीज़ की वजह से, मगर उसमें अगर दूसरी साइड पे देखें हो सकता है कि पॉसिबली आपके जो ओवरऑल कोलिजन्स की शरह है या फिर ओवरऑल एक्सीडेंट्स की जो रेशियो है वो ज़्यादा हो जाए। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि कोई भी इस तरह की पॉलिसी बनाने से पहले मेरे ख्याल से तो प्रॉपर एक रिसर्च होनी चाहिए, इस पे सर्वे होना चाहिए, के हिसाब से डाटा देखना चाहिए और उसको नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। हेलमेट मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है, हर बंदे को पहननी चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट हेलमेट अगेन। Once again, I am not against helmet. I am pro helmet and I use this as daily driver. जब भी मुझे जाना हो, जब चालान नहीं भी होते थे, उस दौर से मैं इस हेलमेट को यूज़ कर रहा हूँ एंड आई ऑलवेज़ यूज़ दिस हेलमेट। दिस इज़ नॉट कि मैंने कभी हेलमेट पहना नहीं है तब मैं इसका अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें ये है कि इसमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और वो ज़्यादा बस टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हेलमेट पहनना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आपका ऑब्वियसली कन्वीनियंस फिर अगेन मैं उसको भी रिकमेंड करूँगा कि वो भी हेलमेट का यूज़ करें, बट उसमें अगर कोई 5-7 मिनट हेलमेट उतार लेता है, तो दिस शुड नॉट बी पेनलाइज्ड विद सच रिडिकुलसली हाई अमाउंट्स, जो कि पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो बहुत ही रिडिकुलस सी बन जाती है। नेक्स्ट थिंग कि जब आपका क्लोज़ सिनेरियो है, जहाँ पे आपकी ट्रैफ़िक जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रही होती, जैसे जब पीक टाइम्स होते हैं या फिर ऐसे मसरूफ़ रोड्स, ऐसी मसरूफ़ गलियाँ जो मेन रोड्स नहीं हैं, जहाँ पे ट्रैफ़िक का रश बहुत ज़्यादा होता है और हर बंदा 20-30 की रफ़्तार से आ जा रहा है, तो वहाँ भी जो हेलमेट का इस्तेमाल है वो शायद मेरे ख़्याल से फ़ायदे की जगह नुकसान को ज़्यादा प्रमोट करेगा। वहाँ पे कोलिजन्स के चांसेस बढ़ेंगे, मेबी हेड इंजरीज़ के चांसेस कम हो जाएँ, बट जो आपका ओवरऑल कोलिजन रेट या फिर ओवरऑल एक्सीडेंट्स का रेट बढ़ जाएगा,
तो तब डेफ़िनेटली मेरे ख़्याल से ये चीज़ जो है वो फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा बन जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही मुझे इस पे थोड़ी-सी बात करनी थी कि हेलमेट आप पहनें, ज़रूर पहनें, कोशिश करें मैक्सिमम पहनें। लेकिन हेलमेट कोई एक ऑल इन वन सॉल्यूशन नहीं है आपकी एंटायर प्रॉब्लम्स के लिए। हेलमेट से भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें डील करना चाहिए। इसके अलावा मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे पास जो हर चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो मौजूद हो। हमारे पास इस चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए कि हर साल हमारे कितने बाइक के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारे हर साल कितने कार्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कितने परसेंट जो लोग हैं वो सड़कों पे होते हैं और उनमें कितने परसेंट का जो है वो एक्सीडेंट होता है, उसमें चांसेस कितने होते हैं। हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा इस बारे में मौजूद होना चाहिए। और अगर आप इस तरह का डेटा कलेक्ट नहीं भी कर सकते लेट्स से गवर्नमेंट स्केल पे, तो शायद हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को भी चाहिए कि वो भी इस बारे में ध्यान दें। जैसे स्पेशली सोशल साइंसेज़ वाले या फिर इन डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करें और इन पे भी आप डेफ़िनेटली प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं और एक अपना एक कस्टमाइज़ सिस्टम बना सकते हैं जो आपके लिए ठीक हो। अभी हमारा अगेन मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करूँगा कि जो सबसे बड़ा मसला है कि हमने सिस्टम उठाते हैं, हम सिस्टम देखते हैं उसका वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ़्ता ममालिक में आते हैं। हम उनके फाइन्स को देखते हैं और उनके फाइन्स को देखते हुए वो चीज़ हम अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि क्या हमारा जो एक एंटायर सिस्टम है, जिस तरह हमारी लाइफ़ है, जो हमारा पूरा एक निज़ाम बना हुआ है, क्या वो उन फाइन्स के कंपैटिबल है? क्या वो निज़ाम इवन कि ट्रैफ़िक का जो उन ममालिक में राइज है वो हम पे एप्लीकेबल हो, तो क्या वो फ़ायदा देगा या फिर नुकसान देगा? क्योंकि हर मुल्क का अपना निज़ाम है। आप मुझे ये बताएँ कि अगर लेट्स से मोटर बाइक्स के चालान हैवी फाइन्स का जो आप सिस्टम देख रहे हैं वो यूएई से देख रहे हैं या फिर अमेरिका से मुतासिर होकर देख रहे हैं या फिर आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका और यूएई हेलमेट्स को इंतहाई सीरियसली लेते हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि उनके शहरों में, उनकी सड़कों पर बाइक्स की तादाद कितनी है? वो ना होने के बराबर है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। वहाँ पे आम तौर पे जो बंदा भी बाइक चला रहा है, वो शौक से चला रहा है। उसका ये मजबूरी नहीं है कि उसने 70 सीसी चलानी है। उनके पास हैवी बाइक्स होती हैं, जो कि हाई स्पीड्स को अचीव करती हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी रिस्क बन जाता है। तो इस वजह से जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं, वो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेती हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपकी 70 सीसी बाइक है, वो 50, 60, 70, 80 की स्पीड से ऊपर नहीं जाती। तो उसके लिए भी अगर आप सेम निज़ाम राइज करेंगे और आपका जो ट्रैफ़िक डेंसिटी है वो उनसे अलग है, वहाँ पे हर हर बंदा गाड़ी में है, यहाँ पे हर बंदा बाइक पे है। तो मेरे ख़्याल से इस बारे में जो हुकूमत को है वो थोड़ा-सा नरमी से काम लेना चाहिए। अगर आपने रेवेन्यू भी जनरेट करना है तो इसके भी अल्टरनेटिवली बेहतर तरीके हो सकते हैं। देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। तो ये मेरा एक छोटा-सा मैसेज था पब्लिक के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि भाई प्लीज़ खुदारा आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहनें और अपनी भी सेफ्टी को यकीनी बनाएँ। और हुकूमत के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप भी काइंडली इसको आवाम के लिए वबाल जान ना बनाएँ, बल्कि इसको आवाम के लिए एक कमोडिटी बनाएँ, आवाम के लिए एक फ़ायदा बनाएँ। एनीवेज़ दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।